हम लोग आज एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें क्लॉक का जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी 66 घंटे में कितना तेज अथवा धीमा होगा। कितना तेज जाएगा अथवा धीमा होगा। आपको ये बात जानकारी होगा कि जो घड़ी का मिनट सुई है वो घंटा का सुई को प्रत्येक 65.5/11 मिनट में पार करती है। यानी कि अगर हम लोग का घड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का घड़ी में कोई एरर नहीं है, तब मिनट का सुई घंटा का सुई को 65.5/11 मिनट में क्रॉस करेगी। अगर इससे जल्दी क्रॉस कर रही है यानी कि वो घड़ी फास्ट है, अगर इसे लेट में कर रही है यानी कि वो घड़ी क्या है, स्लो है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही बोला है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी 66 घंटे में कितना तेज अथवा धीमा हो जाएगी। तो कितना तेज अथवा धीमा होगी इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तेज अथवा धीमा कितना हुआ है इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि 65.5/11 माइनस गिवन टाइम, जो टाइम हमको दिया हुआ है कि कितना समय में पार कर रहे हैं, डिवाइड बाय गिवन टाइम होगा। गिवन टाइम ब्रैकेट बंद इनटू टोटल टाइम का गैप, मतलब कितना गैप में आपसे पूछा है टोटल टाइम को हम लिखेंगे। अब देखिए कितना तेज अथवा धीमा हुआ है। अगर हम लोग का आंसर प्लस में आएगा तो जो घड़ी है वो तेज हो जाएगी। अगर हम लोग का आंसर माइनस में आएगा तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हम लोग की घड़ी क्या होगी, धीमा होगी। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं कि 65.5/11 हो गया माइनस हम लोग की घड़ी मिनट की सुई को कितना मिनट में पार कर रही है, 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट दिया हुआ है तो 60 लिखेंगे। ठीक है, बटा जितना टाइम यहाँ लिखे हैं वही टाइम को यहाँ लिखना है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुना टोटल टाइम का गैप। कितना घंटे बाद हमसे पूछा है कि तेज अथवा धीमा होगा, तो 66 घंटे बाद पूछा है, इसलिए यहाँ हम 66 लिखेंगे। अब यहाँ हम घटाएंगे कैसे उसको देखिए। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन ही थोड़ा है। अब 65.5/11 में अगर आप 60 घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो आप सोचिए कि 65 में 60 घटाएंगे 5 बचेगा, और ये जो बट्टा में बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, यानी कि 65.5/11 में 60 घटाइएगा तो 5.5/11 बचेगा। बट्टा में पहले से क्या है 60, ब्रैकेट बंद, गुना क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। अब ये इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 × 5 = 55 और 5 कितना हो गया 60, यानी कि 60/11 होगा, और पहले से 1/60 था, गुना 66 घंटे बाद बोला तो 66 घंटा होगा। 60 से 60 कट जाएगा, 11 के 11, 11 × 6 = 66, यानी कि हम लोग का घड़ी जो है 6 घंटा क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का घड़ी 6 घंटा तेज हो जाएगा 66 घंटे में। आपसे यही पूछा था कि घड़ी कितना तेज अथवा धीमा होगा, तो आंसर हम लोग का प्लस में आया है, यानी कि घड़ी क्या होगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इधर कहीं क्वेश्चन आ रहा है, बाकी तो इसे इजी क्वेश्चन जो भी है, जो भी क्लास से आप पढ़े होंगे, जो भी टीचर से पढ़े होंगे वो करवाए ही होंगे, लेकिन कुछ इधर का अलग टाइप से क्वेश्चन आ रहा है कि लग रहा है बच्चा को कि हम कभी पढ़े ही नहीं, वो पढ़े हैं लेकिन उनको लग रहा है कि हम पढ़े ही नहीं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। दूसरा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को आप कितना मिनट में पार कर रहे हैं, 70 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी में 44 घंटे में कितना तेज अथवा धीमा होगा। अब पूछा है कि एक घड़ी जो है, एक घड़ी में मिनट का सुई घंटा का सुई को 70 मिनट में पार कर रहा है। ऐसे जो होता है हम लोग का घड़ी अगर सही रहता है तो 65.5/11 मिनट में पार करता है, लेकिन अभी पार कर रहा है कितना मिनट में, 70 मिनट में, यानी कि घड़ी हम लोग का क्या है, स्लो है। तो आपसे पूछा है कि 44 घंटे में घड़ी कितना तेज अथवा धीमा होगी, तो हम बस वही फॉर्मूला डालेंगे, तेज अथवा धीमा हुआ है तो तेज या धीमा निकालने का हम लोग का फॉर्मूला होता है 65.5/11 माइनस, ठीक है, टोटल टाइम का गैप। कितना टाइम का गैप दिया है, मतलब टोटल कितना समय दिया है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ क्यों लिख रहे हैं, गिवन टाइम होगा ना, सॉरी गिवन टाइम होगा, टोटल टाइम तो बाद में लिखते हैं। गिवन टाइम यहाँ होगा गिवन टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय गिवन टाइम, ब्रैकेट बंद, गुना यहाँ लिखना होगा टोटल टाइम।
हो गया ना। अब यहाँ देखिए 65.5/11 माइनस गिवन टाइम कितना मिनट में पार कर रही है, 70 मिनट में। यहाँ लिखेंगे 70 बट्टा में क्या हो जाएगा 70 ब्रैकेट बंद गुना टोटल टाइम कितना है 44 घंटा का है तो 44 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए अब इसको थोड़ा घटाना मुश्किल होगा क्योंकि 65 में तो 70 घटेगा नहीं, यानी कि 70 में अब हमको 65.5/11 को घटाना हो तो अब ऐसा घटाव जब भी आए तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान में देखिएगा कि 70 में हमको घटाना है 65.5/11 को घटाना है। तो जब भी कोई इंटीजर नंबर से कोई मिक्स फ्रैक्शन को घटाते हैं तो इसका एक तरीका होता है, ये वाला जो वैल्यू होता है इसको एक बढ़ा देना है, ठीक है हमेशा। तो 65 में एक बढ़ जाएगा तो 66 होगा ना। अब 66 हो गया तो 70 में 66 जाएगा कितना बचेगा 4। अब ये तो घट गया, अब बट्टा वाला तो नीचे वाला को हमेशा ऊपर वाला से घटाना। तो 11 में 5 गया कितना बचा 6 और बट्टा में जो वैल्यू है उसी को लिखना है। इसको घटाने के बाद यही आएगा, ठीक है। तो जब इसको हम घटा दिए तो ये बच गया 4.6/11 बचा है डिवाइड बाय क्या बच गया 70 ब्रैकेट बंद गुना 44, ठीक है। अब हम इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 चौका 44, 44 6 कितना हो गया 50, यानी कि 50/11 गुना 1/70 पहले से है गुना 44। अब 11 से 11 चौका 44 हो गया, 0 से 0 कट गया, अब तो कोई कटने वाला है नहीं, यानी कि 5 चौका 20, 20/7 आया है, यानी कि हम लोग का घड़ी जो है 20/7 घंटा क्या हो जाएगा तेज होगा। अब इसको पूर्णांक में कर लो, अगर पूर्णांक में पूछा है तो 7 गुना 14, ठीक है 2.6/7 घंटा हम लोग का घड़ी क्या होगा तेज रहेगा। सॉरी 70 में घटाया ना, माइनस आया था, माइनस में आया था ना, यानी कि धीमा होगा, माइनस में आया है आंसर ना, यानी कि धीमा होगा, सॉरी धीमा हो जाएगा क्योंकि 70 में इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, यानी कि माइनस में आंसर आया है, यानी कि घड़ी क्या हो गया धीमा हो गया। प्लस में आंसर आएगा तो तेज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी, हाँ ये एक पहला टाइप हुआ, ये जो 2 क्वेश्चन करवाएं ये पहला टाइप है इधर का। अब आते हैं दूसरा टाइप। क्वेश्चन है कि एक घड़ी जो लगातार तेज होती ही जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, वह मंगलवार के शाम को 5 बजे 7 मिनट आगे हो गई, तब उसने सही समय कब दिखलाया हो, ठीक है। तो ये इधर का दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी खराब हो गई है और खराब होने के कारण वो घड़ी लगातार तेज होते ही जा रही है, ठीक है। रविवार को शाम 5 बजे हम घड़ी को क्या कर दिए 5 मिनट पीछे कर दिए, मतलब हम छेड़ के इसको क्या किए हैं 5 मिनट पीछे किए हैं। अब तेज होने के कारण जब हम उसको मंगलवार को शाम 5 बजे देख रहे हैं, मंगलवार शाम 5 बजे देखे तो मेरा घड़ी कितना मिनट आगे दिख रहा है 7 मिनट आगे दिख रहा है। तो कभी ना कभी ये घड़ी सही समय दिखलाया होगा, तो कब ये सही समय दिखलाया है हमको ये बतलाना है। तो यहाँ देखो, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसको बनाने का तरीका देखिए। हम घड़ी को कब देखे हैं रविवार शाम 5 बजे, हम घड़ी को क्या किए हैं 5 मिनट पीछे किए हैं ना, तो जितना मिनट पीछे किए हैं अगर पीछे करेंगे तो माइनस में लिखेंगे, आगे करेंगे तो प्लस में लिखेंगे। तो रविवार शाम 5 बजे घड़ी को हम 5 मिनट पीछे किए थे, -5 हो गया, ठीक है। और इसको हम फिर कब देखें जब हम इसको मंगलवार शाम 5 बजे देखे तो मेरा घड़ी जो है वो 7 मिनट क्या दिख रहा है आगे दिख रहा है, तब आपको बतलाना है कि घड़ी सही समय कब दिखलाया है, ठीक है। अच्छा हम कितना घंटा का गैप है रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक कितना घंटा का गैप है। तो देखिए रविवार शाम 5 बजे से अगर हम सोमवार शाम 5 बजे तक चलते तो 24 घंटा होता। जिस टाइम से हम चलना शुरू किए हैं अगर अगले दिन उसी टाइम में जाकर रुकते हैं तो मेरा टोटल 24 घंटा होता है। तो रविवार शाम 5 बजे से अगर हम सोमवार शाम 5 बजे तक चलते तो 24 घंटा मेरा होता। फिर अगले दिन हम मंगलवार शाम 5 बजे तक गए तो और मेरा 24 घंटा बढ़ गया, यानी कि टोटल 48 घंटा का गैप है। ये कितना घंटा का गैप है 48 घंटा का गैप है। अब हमसे पूछा कि घड़ी कब सही समय दिखलाएगी, यानी कि कितने समय के बाद दिखलाएगी, यानी कि हमको टाइम अभी बतलाना है कि कितने समय के बाद दिखलाएगी। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है
कि कितना आप स्लो या फास्ट किए हैं घड़ी को, जो छेड़े थे आप घड़ी को जब, उसमें कितना स्लो या फास्ट किए हैं उसको लिखना है, डिवाइड बाय स्लो प्लस फास्ट, कितना स्लो है और कितना फास्ट हो गया है, मतलब कितना धीमा किए थे हम घड़ी को और कितना तेज हो गया है, दोनों को जोड़ देना है, ब्रैकेट बंद गुना टोटल टाइम, क्या होगा, टोटल टाइम का गैप। अब देखो कितना घड़ी स्लो या फास्ट किए थे, तो 5 मिनट हम घड़ी को स्लो किए थे तो 5 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में दोनों का जोड़, कितना स्लो हुआ और कितना फास्ट हुआ, तो 5 + 7 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद गुना टोटल टाइम का गैप, तो टोटल टाइम का गैप कितना है 48 घंटा का, तो 48 हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, 5/7 5 12 गुना 48 हो जाएगा, 12 चौका 48 यानी कि 5 चौका 20, यानी कि ठीक है ना, हाँ ठीक है, यानी कि 20 घंटा के बाद हम लोग का जो घड़ी है वो सही समय दिखलाई, यानी कि घड़ी को हम जब छेड़े थे रविवार शाम 5 बजे, उससे 20 घंटा के बाद हम लोग का घड़ी जो है एकदम सही समय दिखलाई। तो रविवार शाम 5 बजे से 20 घंटा हमको चलना होगा, तो रविवार शाम 5 बजे से हमको 20 घंटा चलना है, ठीक है। तो अगर हम सोमवार शाम 5 बजे तक चले तो मेरा 24 घंटा होगा, ठीक है, लेकिन चलना कितना है हमको 20 घंटा, यानी कि 4 घंटा कम चलना है, यानी कि 5 बजे से 4 घंटा कम कर दे, यानी कि सोमवार को 5 में 4 कम कर देंगे तो सोमवार को 1 बजे, ठीक है, शाम में PM में हम लोग का घड़ी जो है सही समय दिख रहा है। बात समझ में आया, सोमवार को शाम को इतना, क्योंकि रविवार शाम 5 बजे से चले थे, अगर हम सोमवार शाम 5 बजे तक चल जाते तो 24 घंटा चलते, लेकिन बोला है नहीं 24 घंटे नहीं, 20 घंटा बाद ही घड़ी सही समय दिखाएगा, यानी कि 4 घंटा पहले ही हम लोग को सही समय बता चुका होगा, तो जो रविवार शाम 5 बजा होगा उसे 4 घंटा पीछे जाएंगे तो सोमवार का शाम 1 बज रहा होगा उस समय, यानी कि सोमवार का ठीक शाम 1 बजा होगा, उस समय हम लोग का घड़ी जो है सही समय दिखलाया होगा, ठीक है। आगे आते हैं, एक घड़ी प्रत्येक 10 मिनट में 5 सेकंड तेज होती है, अच्छा वो सेकंड टाइप था, ठीक है, ये हुआ थर्ड टाइप, ठीक है, और क्वेश्चन इसी से ज्यादा आ रहा है, इससे सेकंड वाला और फर्स्ट वाला से बहुत कम, तो ये वाला जो इधर है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक घड़ी प्रत्येक 10 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है, यदि उसे उसी दिन घड़ी को पूर्वाह्न 5 बजे सही किया गया, ठीक है, किया गया होगा, तो घड़ी में गलत समय क्या होगा, जब घड़ी में अपराह्न के 2 बज रहे होंगे, बोल रहा है कि एक घड़ी में प्रत्येक 10 मिनट में 5 सेकंड क्या हो जाता है, घड़ी तेज हो जाता है, ठीक है। घड़ी को हम पूर्वाह्न 5 बजे, पूर्वाह्न कहने का मतलब AM, ठीक है, सुबह 5 बजे हम उसको सही किए थे, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उस गलत समय क्या होगा, मतलब गलत वाला घड़ी में कितना बजा होगा, जब घड़ी में अपराह्न के 2 बज रहे होंगे, मतलब सही वाला घड़ी में अपराह्न का 2 बजा होगा, उस समय गलत वाले घड़ी में कितने बजे होंगे हमको ये बतलाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ, तो हमको पता है कि 10 मिनट में 5 सेकंड तेज होती है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 मिनट में घड़ी कितना तेज हो रही है, 5 सेकंड तेज होती है, 10 मिनट में 5 सेकंड तेज होती है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे कि 1 घंटा में कितना तेज होगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो इसको 60 मिनट बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, 6 से, तब ना 60 मिनट बनेगा। जब इसको 6 से गुना किए हैं, इसको भी 6 से गुना कर देंगे, तो ये 30 हो जाएगा, 30 सेकंड, यानी कि हमको ये पता चल गया है कि 60 मिनट में घड़ी 30 सेकंड तेज हो जाती है, ठीक है। हर 60 मिनट में 30 सेकंड घड़ी क्या होती है, तेज होती है, तो 60 मिनट में 30 सेकंड हो रही है ना, तो क्या हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि 1 घंटा में 30 सेकंड तेज हुई होगी, ठीक है। घड़ी को हम कब सही किए थे, ठीक है, घड़ी को हम पूर्वाह्न 5 बजे सही किए, और घड़ी को देखे कब, अपराह्न 2 बजे, तो देखो 5 AM में हम घड़ी को सही किए थे, ठीक है, और 2 PM में हम घड़ी को देख रहे हैं, यानी कि कितना घंटा का गैप है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, टोटल 9 घंटा का गैप है कि नहीं है, 9 घंटा चलना पड़ रहा है, तो 9 घंटा में घड़ी जो है कितना तेज हो जाएगी, तो 1 घंटा में 30 सेकंड तेज हो रही है, तो 9 घंटा में कितना तेज होगी, तो 30 गुना 9 यानी कि 9 दिया 27, यानी कि 270 सेकंड, अच्छा इसको हम मिनट में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है,
तो 30 गुना 9 सेकंड तेज हुआ होगा घड़ी, 9 घंटा में इतना ही तेज हुआ होगा ना। अब हमको ये सेकंड में आया है, इसको मिनट में चेंज करना है, तो 60 से भाग करेंगे, तो 30 × 30, 30 दूना 60। कभी भी सेकंड से अगर मिनट बनाना हो तो 60 से भाग करते हैं, लेकिन मिनट से सेकंड बनाना हो तो 60 से गुना करेंगे, ये याद रखिएगा। तो 60 से हम भाग कर दिए, तो 30 × 30, 30 दूना 60, यानी कि 9/2 मिनट जब हुआ, 9/2 मिनट मेरा घड़ी क्या हो गया होगा, 9 घंटा में तेज हुआ होगा। यानी कि इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 4.1/2 मिनट आएगा। इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो 4 मिनट और 1/2 मिनट है, ठीक है। इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 × 3 = 6, यानी कि हम लोग का जो घड़ी है 4 मिनट 30 सेकेंड क्या हुआ होगा, तेज हो गया होगा। तो आपसे पूछा कि गलत समय क्या रहा होगा, तो जब हम घड़ी को देख रहे थे तो 2 बजा था सही समय में, यानी कि 4 मिनट 30 सेकेंड गलत वाले घड़ी में ज्यादा हो गया होगा। तो जो हम लोग का गलत वाला घड़ी था उसमें बजा होगा कितना, 2:04 मिनट, ठीक है, 30 सेकेंड हुआ है। कितना हुआ होगा, 2:04 मिनट 30 सेकेंड हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया ना। आगे क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में प्रत्येक 20 मिनट में 4 सेकंड तेज होती है। यही क्वेश्चन है कि एक घड़ी में प्रत्येक 20 मिनट में घड़ी कितना तेज हो जा रही है, 4 सेकंड तेज हो जाती है। यदि घड़ी को अपराह्न 4 बजे सही किया गया होगा तो घड़ी का समय क्या होगा, ठीक है, सही समय क्या होगा। इसमें सही समय पूछा है तो गलत समय, सही समय निकालना है, हमको जो दिया है गलत समय दिया है। तो अपराह्न 4 बजे सही किए, तो घड़ी का सही समय क्या होगा, जब घड़ी अपराह्न के 11 बज रहे होंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि घड़ी 20 मिनट में 4 सेकंड तेज होता है, ठीक है। घड़ी को हम, ठीक है, अपराह्न 4 बजे सही किए थे, तो अपराह्न 11 बजे मेरा घड़ी जो है सही घड़ी वो कितना बजे दिखाई देगा ये हमको बतलाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो 20 मिनट में घड़ी जो है 4 सेकंड तेज होती है, तो 60 मिनट में कितना तेज हो जाएगी, तो इसको 3 से गुना करना होगा 60 बनाने के लिए, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे, तो 20 × 3 = 60, यानी कि 60 मिनट में हम लोग का घड़ी जो है 12 सेकंड तेज हो जाएगी, हो गई ना। तो 60 मिनट में 12 सेकंड तेज हो रही है, यानी कि 1 घंटा में हम लोग का घड़ी 12 सेकंड तेज होगा। 1 घंटा में 12 सेकंड ही तेज होगा ना। अब 1 घंटा में 12 सेकंड तेज हुआ है, ठीक है। तो हम कै बजे घड़ी को सही किए थे, अपराह्न 4 बजे, और देख रहे हैं कब, अपराह्न 11 बजे, यानी कि कितना घंटा का गैप है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 घंटा का गैप है। तो 7 घंटा में मेरा घड़ी कितना तेज हो गया होगा, तो 7 घंटा में मेरा घड़ी हो गया होगा 12 × 7, यानी कि इतना सेकेंड हम लोग का घड़ी 7 घंटा में तेज हुआ होगा, ठीक है। अब इसको हमको सेकेंड में दिया है, इसको मिनट में चेंज करना होगा, तो 60 से भाग करेंगे, तो 12 × 12, 12 × 5 = 60, यानी कि 7/5 मिनट हम लोग का घड़ी 7 घंटा में तेज हो गया, ठीक है। अब हमको सही समय बतलाना है, यानी कि ये जो हमको 11 बजे अभी दिख रहा है ये गलत समय है, ठीक है। तो 7/5 मिनट है, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 1.2/5 मिनट आएगा, यानी कि 1 मिनट, ठीक है, और प्लस 2/5 मिनट हम लोग का घड़ी तेज हो गया होगा। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो 5 इसको काटेंगे 12 होगा, 12 × 24, यानी हम लोग का घड़ी 1 मिनट, ठीक है, 24 सेकेंड क्या हो गया होगा, तेज हो गया होगा। यानी कि हम लोग का ये जो गलत समय है इससे 1 मिनट 24 सेकेंड सही वाला घड़ी कम समय दिखला रहा होगा, यानी कि अभी का 11 बजा है, ठीक है। तो यहाँ 11 लिखते हैं, 0000, ये मिनट है, ये घंटा है, सॉरी ये घंटा है, ये मिनट है, और ये सेकंड हो गया। इसमें कितना घटाना है, 1 मिनट 24 सेकंड घटा देना है। अब सेकंड वाला मिनट से पैसा चलेगा तो 1 पैसा चलेगा तो 60 होगा, 60 में 24 जाएगा, कितना बचेगा, तो 10 में 4 गया तो 6, 5 में 2 गया तो 3, ठीक है। 59 बचा, 59 में 1 गया तो 58 बचा, यहाँ 10, यानी कि सही वाला जो घड़ी होगा उसमें अपराह्न का 10:58 सही वाला घड़ी में दिख रहा होगा, जबकि गलत घड़ी में कितना दिख रहा है, 11 बजे दिख रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।